बच्चों, स्वागत है आप सबका मैथ्स न्यूज सॉल्यूशन में। और आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। आइए देखते हैं एक्सपोनेंट्स मतलब होता है क्या और एक्सपोनेंट्स का यूज कब होता है। एक्चुअली एक्सपोनेंट्स का यूज तब होता है जब आपको बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर कोई दे दिया जाए और इसको लिखने के लिए बोला जाए, तो एक्चुअली इसको जब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तब हम एक्सपोनेंट्स का यूज करते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल में आपको 10,000 दे दिया गया है। अब इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, है ना। तो ये कितने हो गए 1 2 3 4। तो इसको लिख सकते हो आप 10 ऐसे, है ना। इसको ये जो नीचे 10 है इसको पढ़ते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है। तो एक्सपोनेंट एंड पावर्स, एक्सपोनेंट का यूज कब हुआ, क्यों करते हैं, ये मैंने आपको बताया कि एक्सपोनेंट का यूज तब होता है जब कोई लार्ज नंबर होता है और उसको शॉर्टकट में लिखना होता है, तब हम एक्सपोनेंट का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया रहे कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी या पृथ्वी से सूर्य का डिस्टेंस इतना है, तो उस डिस्टेंस, उस लार्ज डिस्टेंस को आप शॉर्टकट में लिखने के लिए हम एक्सपोनेंट का मैथ्स में यूज करते हैं। अब एक्सपोनेंट का यूज करते हैं तो कैसे करते हैं, जैसे मान लो कि एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि ये 10,000 है। 10,000 को हम चाहें तो 10 इंटू 10 इंटू 10 4 टाइम लिख के इसको 10 टू पावर 4 लिख सकते हैं। अच्छा, इसको पढ़ते कैसे हैं, जैसे 10 इसको पढ़ते हैं 10 टू पावर 4 और ये 4 हो जाएगा हमारा एक्सपोनेंट और 10 हो जाएगा हमारा बेस। तो आइए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 7th का एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और बारीकी से समझते हैं कि भाई क्या है एक्सपोनेंट और उसके पावर। एक्सरसाइज है आपका 13.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका वैल्यू बतानी है। किसका? तो पहला है 2 के पावर में 6 का वैल्यू बतानी है हमें। तो क्या करेंगे बच्चे, चूंकि लिखा हुआ है 2 के पावर 6, हिंदी में इसको बोलोगे 2 के घात 6। तो इसको चूंकि पावर में है तो 2 को कितने बार गुना में लिखेंगे? 6 बार। 3 4 5 6 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हो जाएगा हमारा आंसर। 2 2 जा 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी कि 2 के पावर 6 का वैल्यू कितना आएगा? 64। अब देखो ये हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब कि हमारे पास एक नंबर था 64, उसको हमने शॉर्टकट में 2 के पावर 6 लिख दिया है या लिख सकते हैं, है ना। तब एक्सपोनेंट का यूज होता है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, मैं बीच बीच में से आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ये फोर्थ है 5 के पावर में 4, इसको बतानी है। तो 5 के पावर में 4 है तो 5 को कितने बार लिखेंगे? 5 को चूंकि जितने बार ये पावर में होगा, पावर में कितने बार है? 4 बार है। तो 5 को 4 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 में 5 से गुना करेंगे तो 5 5 25, 25 में 5 से तो 125, 125 में 5 से 625। ये हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड टाइप का क्या बोल रहा है इसमें? ऐसे ही करते चलेंगे। एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, है ना। तो पहला है इसका 6 इंटू में 6 इंटू में 6, 1 2 3 4 बार 6 है। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बोल रहा है चेंज करने के लिए, तो आप क्या करोगे? 6 कितने बार है? 1 2 3 4, काउंट कर लोगे कितने बार है? 4 बार है, तो 6 के पावर में 4। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन इसी का लेते हैं। बोल रहा है इसका 6 क्वेश्चन लेते हैं।
2 का 6 पार्ट। ए इसमें है, ऐसे क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं आपको पहले। ए है 1 2 3 बार, फिर सी है 1 2 3 4 बार, 3 4 बार, उसके बाद डी है 1 बार। और इसको बोल रहा है कि आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखनी है। तो आप क्या करोगे, सिंपल है, इसमें नंबर नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले देखो ए कितने टाइम दिया है, 3 बार में। सी कितने बार दिया है, 4 बार। डी कितने बार दिया है, 1 बार। तो ए लिख दोगे और जितने बार दिया है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, जितने बार 3 बार दिया है तो ए के पावर में क्या हो जाएगा, 3। ए के घात क्या हो जाएगा, 3 इंटू सी कितने बार दिया है, तो 4 बार। तो बच्चे सी के पावर में 4 लिख दोगे। और डी कितने बार दिया है, 1 बार। तो डी उसके पावर में 1 लिखो या फिर ना लिखो। अब इसको और सिस्टमेटिक ढंग में लिखना चाहो तो ये ऐसे लिख सकते हो, ए के पावर में 3, सी के पावर में 4 और ये आपका डी। ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस क्वेश्चन का। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसको पहले मिटा देते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज 13.1 आज हम करने का प्रयास करते हैं। और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, शुरू से लेके लास्ट तक यदि हमारी वीडियो आप देखते हो आपको पूरा क्लियर कट समझ में आएगा। अब एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। और 3 कहा क्या आ रहा है, पहले ये मैं आपको बताऊं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर यूजिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म नोटेशन। और पहला क्वेश्चन दे दिया है 512। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। अब इस नंबर को करना है 512 को, ठीक है, जैसे कि पिछले में कर रहे हैं। अब इसको क्या करोगे आप, इसका एलसीएम निकालोगे, इसका लघुत्तम निकालोगे। अब लास्ट में 2 है तो किससे कटेगा, 2 से। तो 2 दूनी मन में करोगे, 2 दूनी 4, 11 आया, 2 पचे 10, 6 दूनी 12, 256 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2 और 2 7 14, 8 दूनी 16। फिर 2 से करोगे तो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18। पहले यहाँ पे 2 से किया तो 2 दूनी 4, 11 2 पचे 10, 6 दूनी 12। फिर 2 से करा तो 1, यहाँ पे आएगा 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16। और फिर यहाँ पे आ जाएगा 64। फिर 2 से करोगे तो आएगा 32। फिर 2 से करोगे तो आएगा 16। फिर 2 से करोगे तो आएगा 8। फिर 2 से करोगे तो आएगा 4। फिर 2 से करोगे तो आएगा 2। फिर 2 से करोगे तो आएगा 1। तब तक करेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए, ठीक है। अब कितने टाइम 2 आया ये काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है 512 को, तो आप इसको कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे लिख दोगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में कितने बार जो आया है उतने बार लिखो। 9 बार आया है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद आपको क्या करना है कि 512 बराबर 2 के पावर में 9, 2 के पावर में 2 के पावर में 9। ये हो जाएगा आपका 512 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म नोटेशन। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं लास्ट वाला, थर्ड का फोर्थ पार्ट, ठीक है जी। ये बोल रहा है कि एक्सप्रेस इज द फ्लोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। 3125 किसका करना है, 3125 का। मैंने आपको तरीका क्या बताया है कि जो भी नंबर हो और उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नोटेशन में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, यानी कि इसको पहले इसका फैक्टराइज करना पड़ेगा, है ना। तो लास्ट में किससे कटेगा ये, तो लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा। कितने बार में कटेगा, माइंड में करो, देखो 5 6 30, फिर 12 हो जाएगा तो 5 दूनी 10 और 5 5 25, 6 से 25 बार में। फिर 5 से करोगे तो 5 एकम 5, 1 से 25 बार में। फिर 5 से करोगे तो 25 बार में। फिर 5 से डिवाइड करोगे तो 5 बार में। फिर 5 से करोगे तो 1 बार में। 1 आ गया। अब देख लो कि 5 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 बार। तो आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि 3125 का एक्सपोनेंशियल नोटेशन होगा 5 के पावर में
4। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया? 1 2 3 4 5, सॉरी 5 बार आया है तो यहाँ पे लिख दोगे 5 के पावर में 5। ठीक है जी। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। अब क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हैं कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों में से कौन ग्रेटर है, 4 के पावर 3 या 3 के पावर 4, इन दोनों में से कौन ग्रेटर है ना? ये क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कि 4 के पावर 3 या 3 के पावर 4, इन दोनों में से कौन ग्रेटर है, यानी कि कौन बड़ा है। तो आपको क्या करना है, सिंपली आप पहले सॉल्व करो। 4 के पावर 3 को सॉल्व करोगे तो कितना बार लिखोगे? 4 को मल्टीप्लाई के फॉर्म में, चूंकि पावर में 3 है तो 4 को लिखोगे 3 बार। अब मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, और फिर 3 के पावर 4 है तो इसको लिखोगे 4 बार, 3 को क्योंकि पावर में 4 है, गुना के फॉर्म में, तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अच्छा, गुना करोगे तो 3 के 9, 9 27, 27 81। अब देख लो आप 64 बड़ा है या 81 बड़ा है? 81 बड़ा है तो आप ऐसे लिख दोगे कि 4 के पावर में 3 से ग्रेटर है 3 के पावर 4। दिस इज योर आंसर। मतलब जो बड़ा है 3 के पावर 4 बड़ा है, क्योंकि 3 के पावर 4 का मान कितना आ रहा है? 81 आ रहा है, और 4 के पावर 3 का मान कितना आ रहा है? 64 आ रहा है। तो 81 चूंकि बड़ा होता है तो बड़े के साइड में ऐसे कर दोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसका देख लेते हैं, 4th का, इसको मिटा देते हैं और 4th का एक क्वेश्चन और देख के फिर आगे बढ़ते हैं और ट्राई करते हैं कि एक्सरसाइज 13.1 आपको सारा कवर अप करा दूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4th का। 4th का 5th पार्ट देखते हैं, बाकी आप कर लेना, जो ना आए कमेंट्स में बताना। ये 2 के पावर में 10 है और 10 के पावर में 2 है, 10 के पावर में 2 है। हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन क्या है ग्रेटर। ठीक है जी, तो क्या करेंगे, सिंपली 2 के पावर में 10 है तो 2 के पावर, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना नंबर आ रहा है। तो चूंकि पावर में 10 है तो 2 को कितने बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे? 10 बार, 10 बार। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी तो 256, और 2 दूनी 4, 256 में 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 4 5 20, 2 22 के 2 हाथ में 2, 4 दूनी 8, 2 10। ये आ गया आपका 1024। ठीक है जी। अब 10 के पावर 2 का मान कितना होगा? तो 10 गुने में 10 अर्थात 100। अब 100 बड़ा है या 1024 बड़ा है? 1024 बड़ा है, तो आप लिख दोगे therefore 2 के पावर 10 इज ग्रेटर देन 10 के पावर में 2। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ दियर प्राइम फैक्टर्स। इसमें प्राइम फैक्टर में करना है वही है जो हमने 3rd में करा है। क्वेश्चन नंबर 4th बोल रहे हैं कि एक्सप्रेस इन प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर में आपको करना है। जो नंबर दिया है ना उसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में प्राइम फैक्टर में करना है। बोल रहा है एक्सप्रेस इज द फ्लोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, है ना। तो प्राइम फैक्टर्स में करना है। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 648। इसको वैसे ही करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है और प्राइम फैक्टर में करना है। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि वैसा नंबर जो फर्दर फिर से उसका फैक्टर ना हो सके, है ना, यानी कि छोटे से छोटे नंबर। तो वही करना है, मैंने आपको जो बताया था कि इसका निकालेंगे एलसीएम।
लास्ट में 2 है, 8 है तो ये 2 से कटेगा। और 2 चूंकि प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर क्या होता है आप जानते हो बच्चों, प्राइम नंबर वो है जो किसी अपने को और एक को छोड़ के किसी अन्य नंबर से ना कटे, उसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो इसका जो फैक्टर निकालना है, देखो इसमें कंडीशन ये दिया है कि इसका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप करोगे उसमें जो जितने सारे नंबर होना चाहिए वो प्राइम नंबर होना चाहिए, है ना। जैसे मान लो कि हमने 10,000 का करा था 10 इंटू 10 इंटू 10 10 के पावर 4, तो वो 10 प्राइम नहीं है, 2 और 5 करके करते हैं तो वो प्राइम नंबर होता। तो ये प्राइम नंबर में करना है। तो चूंकि लास्ट में 8 है तो 2 से कटेगा, 2 हमारा प्राइम नंबर है। तो कितने बार में कटेगा, तो 2 3 6, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। फिर लास्ट में 2 आया तो 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा। अब लास्ट में 1 आ गया तो ये 3 से कटेगा और 3 प्राइम नंबर है तो ये 27 बार में जाएगा। फिर 3 से कटेगा तो ये 9 बार में जाएगा। फिर 3 से कटेगा तो 3 बार में। फिर 3 से कटेगा तो 1 बार में। आ गया 1। अब आप क्या करोगे, 648 लिख दोगे यहाँ पे और काउंट करोगे कि 2 कितने बार में है, बार है 1 2 3, तो आप 2 के पावर में 3 लिख दोगे गुने। और ये 3 कितने बार है, 1 2 3 4, 3 है 4 बार में, तो ये 4 लिख दोगे 3 के पावर में 4। ये हो जाएगा आपका आंसर। 648 का प्राइम फैक्टर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये आंसर होगा, क्योंकि 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। तो ये हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक समझ लेते हैं इसी का। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लास्ट वाले करते हैं 5 का 4th, 3600 का हमें निकालना है। 5 का 4th पार्ट करते हैं, हमें 3600 का क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है इसको, ठीक है जी। तो लास्ट में चूंकि 0 है तो किससे कटेगा, 2 से कटेगा और 2 हमारा प्राइम नंबर भी है, ठीक है। तो 2 से कटेगा तो 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 0। फिर 2 से कटोगे तो 900 आ जाएगा। फिर 2 से करोगे 450 आ जाएगा। फिर 2 से करोगे तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 225 आ जाएगा। क्योंकि लास्ट में 5 है तो अब 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। तो 4 5 20, 45 बार में। फिर 5 से करोगे तो 9 बार में। फिर 3, चूंकि 3 आ गया तो 3 थे, फिर 1 आ गया। अब आप लिख दोगे 3600 बराबर, अब 2 कितने बार आया देखो, 1 2 3 4। फिर 5 आया कितने बार, 2 बार। 3 कितने बार, तो 2 बार। तो 2 चूंकि 1 2 3 4 बार आया है तो 2 के पावर में 4 गुने में 5 के पावर में 2 गुने में 3 के पावर में 2। ये हो जाएगा आपका 3600 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ चलते हैं। इसको पहले मिटा लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्या बोल रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है सिंप्लीफाई करना है। पहला इसका क्वेश्चन है 2 इंटू 10 के पावर में 3, 2 इंटू 10 के पावर में 3। तो सिंप्लीफाई कर दो, सिंपली यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर दो। 2 10 के पावर में 3 है, यानी कि 10 को कितने बार लिखोगे, 3 बार, ठीक है जी। अब आप 2 चूंकि 10 में 10 से मल्टीप्लाई करो 100, 1 पे कितना आ जाएगा, 3 0, 1 2 3, और फिर 1000 में 2 से गुना करोगे तो 2000। ये हो जाएगा 2 इंटू 10 के पावर में 3 का आंसर। अब इसका सेकेंड पार्ट देख लो, ठीक है। सेकेंड पार्ट बोल रहा है, अच्छा सेकेंड नहीं, आप इसका फिफ्थ देखो। फिफ्थ कितना सिंपल है, 0 इंटू 10 के पावर में 2, 0 इंटू 10 के पावर में 2। अब सबसे पहली बात क्या है कि 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 1 मिनट में आप आंसर लिख देना कि 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का 7th क्वेश्चन, मतलब लास्ट वाला क्वेश्चन देखो। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
3 के पावर में 2 इंटू में 10 के पावर में 3 के पावर में 2 इंटू में 10 के पावर में 4, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, चूंकि 3 के पावर में क्या है 2 है, तो 3 को कितने बार लिखोगे 2 बार, और 10 के पावर 4 है तो 10 को कितने बार लिखोगे 4 बार, तो 3 को 2 बार गुना करोगे तो 9 आएगा, और 10 कितने बार है 1 2 3 4, तो 1 पे कितने जीरो हो जाएगा 4 जीरो, गुना करोगे तो इतना आएगा, और फिर 1 में 9 से गुना करोगे 9, और 9 पे कितना जीरो आ जाएगा 4 जीरो, यानी कि इकाई दहाई सेकंड हजार 10,000, ये आ जाएगा आपका 10,000 9,000 आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो ये है सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद हम फिर 7th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 7th में भी बोल रहे हैं सिंप्लीफाई करो, क्वेश्चन 7th में भी सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसका देख लो, -4 के पावर में 3, सिंप्लीफाई ही करना है, -4 के पावर में 3। अब देखो -4 के पावर में 3 है, तो -4 को कितने बार लिखोगे, माइनस के साथ लिखना। ठीक है बच्चों, इसमें आपको माइनस इसलिए दे दिया कि आपका साइन का कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है ये देखने के लिए। साइन का कंसेप्ट यदि क्लियर आपका नहीं है तो आप आई बटन में जाके मैंने वीडियो बनाया रखा है ऑलरेडी, उसको आप देख सकते हो। सबसे पहले साइन का ही करेंगे इसमें, पहले माइनस गुने माइनस, एक बार गुना होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है जब मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी कि कंसेप्ट क्या है कि यदि माइनस ऑड बार आए, 3 क्या है ऑड नंबर है ना, तो माइनस यदि ऑड बार आए तो माइनस ही होगा, और माइनस यदि इवन बार आए तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे माइनस लगा दो और ये 3, और फिर नंबर को मल्टीप्लाई कर लो तो 4 चौक 16, 7 चौक 64, तो -64। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ वाला क्वेश्चन इसका कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, -2 के पावर में 3 इंटू -10 के पावर में -3। अब -2 को कितने बार लिखोगे, -2 को 3 बार लिखोगे, और -10 को कितने बार लिखोगे 3 बार लिखोगे। माइनस कितने बार है यहाँ पे देख लो, 1 2 3 4 5 6 बार, तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, क्योंकि मैंने बताया था कि माइनस जितने बार होगा, यदि माइनस इवन बार होगा तो प्लस होगा, माइनस ऑड बार होगा तो माइनस होगा। यहाँ पे प्लस कर लो, अब नंबर का मल्टीप्लाई कर लो, साइन का आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 हो गया, और 1 कितने बार है 10 कितने बार है 3 बार है, तो 1 पे कितना जीरो हो जाएगा 3 जीरो हो जाएगा, यह हो जाएगा 8,000, ये हो जाएगा प्लस में, प्लस आप लिखो या फिर ना लिखो, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां करते हैं और लास्ट वाला करते हैं, एक्सरसाइज 8वां करते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, कंपेयर द फ्लोइंग नंबर, यहां भी कंपेयर करना है, कंपेयर द फ्लोइंग नंबर्स, है ना जी। पहला क्वेश्चन इसका क्या है, पहला क्वेश्चन है 2.7 इंटू 10 के पावर में 12, 1.5 इंटू 10 के पावर में 8, इन दोनों में से कौन बड़ा और कौन छोटा है। ठीक है, आप देखो 2.5 और 1.5 में से बड़ा कौन है 2.5। अब इसमें 10 के पावर में क्या है 12 है, इसमें 10 के पावर क्या है 8 है, तो सिंपल जाहिर है पावर जिसका बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा, और नंबर ये भी बड़ा ही है, तो आप सिंपली लिख दोगे 2 के पावर 7 इंटू में 10 के पावर में 12 ग्रेटर देन 1.5 इंटू 10 के पावर में 8। बिना सॉल्व किए हुए थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ तो आप कर सकते हो। कैसे दिमाग लगाया, अब 10 के पावर 12 है, यहाँ पे पावर देखो, पावर इसका नंबर तो ये दोनों सेम है 10 10, बेस दोनों का सेम है 10 10 है,
पावर इसका 12 है और इसका पावर 8 है, तो ज्यादा पावर वाला बड़ा होगा, तो ये बड़ा हो गया। और इन दोनों नंबर में भी 2.7 है ना, बड़ा है 1.5 से, तो डेफिनेटली ये बड़ा होगा। और उसके बाद एक क्वेश्चन और है इसका सेकेंड पार्ट, वो देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश्ड। सेकेंड पार्ट बोल रहे हैं कि 4 गुने 10 के पावर में 14 बड़ा है या फिर 3 गुने 10 के पावर 17 बड़ा है। 3 गुने 10 के पावर में 17 बड़ा है। अब देखो पहले नंबर को देखो, इस वाले नंबर को, 4 है ये 3 है, 4 बड़ा है 3 से, लेकिन और फिर पावर देखो इसका 10 और इसका 10, दोनों का बेस सेम है, ये 14 है और ये 17 है, तो 17 बड़ा होगा ना। अब 17 बड़ा होगा यानी कि ये 10 टाइम बड़ा होगा, और ये चूंकि 1000 बड़ा होगा, तो ये नंबर बड़ा है इस नंबर से। अब चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। 4 गुने, अब 1 के पावर क्या है 14, 10 के पावर 14 है, तो 1 पे कितना जीरो होगा 14, तो 14 जीरो डालोगे, और यहाँ पे 1 पे 17 जीरो होगा, तो 17 जीरो डालोगे, तो वैसे ही नंबर बड़ा दिख रहा है तुम्हें, तो आप डेफिनेटली लिख दोगे 4 गुने 10 के पावर 14 से बड़ा है 3 गुने 10 के पावर 17। दिस इज योर आंसर। ये एक्सरसाइज 13.1 आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।